Okay, so hello dear all students. I am Jolly Rana from Navjyoti Global School Mona. So कल हमने आपके द कॉमेट फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा था. अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन द सेकंड पार्ट. दत्ता इज़ इनवाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस. जो एक गोपनीय कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, दत्ता को वहाँ पे इनवाइट किया जाता है. हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट दत्ता इज द साइंटिस्ट हाइडन एजेंडा. कि कैसे इस जो कॉमेट दत्ता जो आ रहा होता है, जो धूमकेतु दत्ता जिसका नाम रखा गया था वो आ रहा होता है, उसको कैसे बदलना है, उसका एजेंडा वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में चल रहा था. दत्ता एंड द डिफेंस एडवाइज़र बिकम क्लोज फ्रेंड. अब जो डिफेंस एडवाइज़र हैं और जो दत्ता हैं जिन्होंने उस धूमकेतु की खोज की थी, वो दोनों अच्छे करीबी दोस्त बन गए. एंड शेयर ए सीक्रेट, और आपस में एक सीक्रेट शेयर करते हैं. बाय द टाइम दे फिनिश देयर डिलिब्रेशन एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल ऑफ रिजेंट स्ट्रीट. जैसे ही जो सर जॉन होते हैं वो जेम्स को अपने होटल में नीचे गिराते हैं. इट वॉज 1 AM. देयर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट. वहाँ पे मतलब बहुत ही दिन का क्या बज रहा था, सॉरी रात के 1 बजे थे, तो वहाँ पे बहुत ही कम भीड़ थी रोडों में. व्हेन जेम्स लुक अप फ्रॉम हिज विंडो, जब जेम्स अपनी खिड़की से देखते हैं, ए स्टार स्टूडेंट नाइट स्काई ग्रीटेड हिम. वो एक तारे को देखते हैं तारे को देखते हैं. Somewhere amongst their stars was comet Datta heading for a collision with the earth. जो कॉमेट दत्ता था, जो धूमकेतु दत्ता था, वो क्या आ रहा था, पृथ्वी की तरफ आ रहा था. इट वॉज हार्ड टू बिलीव द कैलिमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट. ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था भरोसा करने में कि जो ये शांत रात है इसके बाद कुछ ऐसा हो सकता है बुरा सा. फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर इफ़ ही हैड डन हिज सम्स राइट. अगर वो कुछ राइट चीज़ें करता है, कुछ अच्छी चीज़ें करता है तो क्या होता है. वेदर डाउट जेम्स में हैव अबाउट सर जॉन इफेंचुअली वेर क्विकली डिस्प्लेड व्हेन ही रिपोर्टेड फॉर अ कॉन्फ्रेंस एंड फाउंड दैट ऑल द एक्सपर्ट लिस्टेड बाय हिम वेर देयर. अब जो जेम्स होते हैं उनको डाउट होता है सर जॉन पे कि इन्होंने मतलब इतने जल्दी इतने कॉन्फ्रेंस वगैरह बुला ली है और सारे मतलब एक्सपर्ट्स को वहाँ पे बुला दिया है. एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इतने लोगों को उन्होंने वहाँ पे बुला लिया है. ऑल वेर देयर, वो सारे वहाँ थे. एंड एज सर जॉन स्पेशल इन्वाइट एंड एज सारे लोग वहीं पे थे. एंड एज सर जॉन स्पेशल इनवाइट वॉज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता. तो वहाँ पे जो सच में मतलब स्पेशल इनवाइट था वो कौन थे, मनोज दत्ता को इनवाइट था. द कॉन्फ्रेंस लास्टेड ऑन वीक एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑल सीक्रेसी. मतलब अब कॉन्फ्रेंस क्या थी, 1 हफ्ते के लिए चल रही थी और ये सारा पूरा सीक्रेट तौर पे चल रहा था. फर्स्ट द एक्सपर्ट्स checked and rechecked James first calculation with the least observation of comet दत्ता. जो पहले तो सब लोग जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो बार बार चेक करे जा रहे थे कि जो जेम्स ने जो पता लगवाया है वो किस मतलब क्या वो उसके कैलकुलेशन को बार बार चेक कर रहे थे, उसके निष्कर्ष को बार बार चेक कर रहे थे. ही वॉज राइट, वो सही था. देयर वॉज नो स्केप फ्रॉम द डायरेक्ट ही इज प्रेडिक्ट बाई हिम. कि यहाँ पे कोई और स्केप हमारे पास है ही नहीं. देयर वॉज ए स्मॉल चांस दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रीज द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड. कि हाँ, जब कॉमेट यहाँ पे टकराएगा तो क्या होगा, जो यहाँ की जलवायु है, जो वातावरण है, उस पर नुकसान पहुँचेगा. इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल. तो जो लास्ट है मतलब अगर हमारी जलवायु को, हमारे एटमॉस्फेयर को, वातावरण को अगर वो कॉमेट, वो धूमकेतु नुकसान पहुंचाता है तो उस वजह से लाइफ की लॉस भी होगी, मतलब जाने भी जाएंगे और ज़मीन वगैरह की भी नुकसान होगी. बट दिस स्लाइट रिस्पाइट वॉज हार्डली रिक्रेजिंग इनफ टू टेकिंग नो एक्शंस. पर ये बहुत मुश्किल था कि कुछ एक्शन ले सकें. हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड. फिर ये डिसाइड किया गया कि कुछ तो एक्शन लेने पड़ेंगे. व्हाट फ्रॉम शुड इट टेक, पर वो क्या. द एक्सपर्ट डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स. तो कुछ एक्सपर्ट्स ने ये डिसाइड किया कि वो
मतलब अंडरग्राउंड रहेंगे। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रपोजिशन, पर ये कोई प्रैक्टिकल प्रपोजिशन नहीं है। सो दैट द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शंस। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, जो कॉमेट दत्ता है वो कैसे, मतलब वहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है कि कॉमेट दत्ता को रोका जा सके और होने वाले नुकसान को रोका जा सके। वहाँ पे सिर्फ एक रास्ता बचता है कि कॉमेट दत्ता को टक्कर देके उसको किस तरीके से रास्ते से अपना भटका सकते हैं। द एक्सपर्ट कैलकुलेटेड दैट द बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मोमेंट टास्क। तो उनको कुछ न्यूक्लियर पावर चाहिए होगी इस काम को करने के लिए। अ जिग्नेटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजिशन सुटेबली प्लेस्ड। तो एक जो जिग्नेटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था उसको क्या किया गया, स्टेबल किया गया, मतलब उसको रखा गया सुटेबली डायरेक्टेड एंड सुटेबली टाइम्ड कुड डू द ट्रिक। और इस मतलब इस ट्रिक को क्या करना है, मतलब सुटेबली मतलब अच्छे से करना है। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन द स्पेसशिप। अब ये जो न्यूक्लियर था वो किस में रखना था, जो स्पेसशिप एक अंतरिक्ष यान में ये फिट करना था। सेंडिंग इट टू इंटरकेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट एंड डेटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल। और इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करना है। सक्सेस और फेलियर कुछ भी हो सकता है, सक्सेस भी हो सकता है, फेल भी हो सकते हैं। सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड, पर जो ये गोपनीयता है उसको रखनी ही है। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्राउन अप। अब एक टाइम टेबल बन चुका है ऑन द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। अब एक क्या कहते हैं, ये सारे सीक्रेट रखने के बाद अब एक टाइम टेबल बनाया गया है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द इम्पॉर्टेंट डेट इन इट वेयर, अब जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो है अक्टूबर 10। डिस्पैच द स्पेस क्राफ्ट विद द पेलेंट अनलेस बाय देन द कॉमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉय बाय नेचुरल कॉजेज और हैज़ चेंज इट पाथ ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजन। अब क्या होता है, अक्टूबर 10 तारीख को ये रखी गई है, एक टाइम टेबल बनाया गया है। डिस्पैच टू द स्पेस क्राफ्ट, अब स्पेस क्राफ्ट को वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा विद द पेलोड अनलेस बाय देन, बहुत भारी न्यूक्लियर के साथ, देन द कॉमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कॉजेज, ताकि वो नेचुरल वजह से वो जो कॉमेट है वो ख़त्म हो जाए। और हैज़ चेंज इस पाथ, और या अपना रास्ता बदल दे ड्यू टू अनफ्रोजन रीजन, ताकि धक्के वक्के लगने की वजह से। नवंबर 15, अब 15 नवंबर को है रेंडेजनेस विद द कॉमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड। दिसंबर 15 को करना है कि इफ़ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड, अगर एक्सपेरिमेंट ये फेल हो जाता है, दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड हिट द अर्थ, और यही वो दिन है जिस दिन वो धूमकेतु पृथ्वी को हिट करेगा। इट इज सक्सेस, और वो सक्सेस होगा। दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड पास बाय अ नियर बट सेफ डिस्टेंस। अब उस दिन ये दिन था जिस दिन धूमकेतु आया तो पृथ्वी के करीब, पर बहुत ही नज़दीक से गुजर गया। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वॉज। अब क्या कहते हैं, जो सक्सेस थी वो किस पे था डिपेंड, कि वो धूमकेतु कैसा था, कहाँ को जा रहा था। नो बडी कुड एस्टिमेट, अब कोई भी इस बात को नहीं टुकरा सकता। एवरीबडी होप्ड दैट इट वॉज नॉट वेरी मैसिव, अब हर कोई उम्मीद करता है कि ये ज़्यादा डरावना ना हो। डू यू थिंक वी विल सक्सेस, दत्ता आज सर जॉन मैक्सपेसन और फॉर हिज ओपिनियन। अब जो दत्ता हैं वो सर जॉन से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम लोग सक्सेस होंगे, हम लोगों को सफलता मिलेगी। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंस्टेबल एफिनिटी टू ईच अदर, अब उस हफ्ते के दौरान अब दोनों बहुत करीब आने लगते हैं। मिस्टर दत्ता आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, बोलते हैं कि मैं आपको एक ईमानदार जवाब दूंगा। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल दिसंबर 15, मैं कोई भी क्रिसमस गिफ्ट दिसंबर 15 से पहले नहीं करूँगा। दत्ता टोल्ड द ब्रिटिश इसलेस फॉर द 2 वीक्स आफ्टर द कॉन्फ्रेंस। अब दत्ता जो होते हैं वो क्या होते हैं, वापस आते हैं। ही हैड द प्लेजेंट टाइम टू विजिटिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सचेंजिंग व्यूज़ इन एमेच्योर एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनकी तरह अब वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सारी चीज़ों को 2 हफ्तों से। कहाँ पे, ब्रिटिश इसलेस में। अब ऑन हीज रिटर्न ही वॉज ग्रेटेड बाय द इनवेल्युबल वेस्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड, लेकिन जब वो वापस आते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका उनका स्वागत कर रही होती है। सोशल लीडर्स, स्टूडेंट्स एंड द यूजुअल
hangers on loaded with garlands and bombarded by questions from the press. He somehow made his way to this waiting car. अब जब दत्ता वहाँ से वापस आते तो उनको बहुत सारे लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सब लोग उनसे पूछना चाह रहे होते हैं. अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंदर पंडाल. अब जब वो घर वापस आ रहे थे तो पंडाल में भी उन्हें बहुत सारी भीड़ मिली. He glazed questioningly and Indra Devi at the Indrani Devi. अब इंद्रानी देवी भी वहाँ पे थी. Surely she know how he hated crowds. और वो जानती थी कि उनको कितनी नफरत है भीड़ भड़ाकी से. इंद्रानी obviously uneasy offered the explanation. I have arranged a याजना and called priest to bless you. मैंने एक यज्ञ रखा है और आपकी सलामती के लिए रखा है. But why? Just because I left the सोर्स ऑफ इंडिया. वो बोलते हैं क्यों? इस वजह से कि ताकि मैंने इंडिया छोड़ दिया था. यू नो इट इज़ नो लॉन्गर तब्बो, कि ये कोई बड़ी बात नहीं है. एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज़ ऑन दिस मीनिंगलेस रिचुअल्स. और तुम्हें पता है कि मेरी नज़रों में इनका कोई मतलब नहीं है. इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू. अब वो इंद्रानी देवी शिवाजी बाबू की तरह देखती है. द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, जो कि उनके पति के छोटे भाई हैं. शिवाजी बाबू कॉट एंड एक्सप्लेन. अब शिवाजी बाबू उनको पकड़ते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं. वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब्ड सिंस यू डिस्कवर द कॉमेट. हम तब से बहुत ही डिस्टर्ब हैं, तब से बहुत ही परेशान हैं जब से आपने वो धूमकेतु की खोज की है. गुरुजी रिकमेंडेड अ शांति याचना इन पैसिफाई द एविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट. अब गुरुजी ने हमें ये कहा है कि हम एक यज्ञ याचना रखें जो कि इस सभी मतलब एविल मतलब बुरी शक्तियों से जो कि कॉमेट धूमकेतु के पीछे से आ रही होंगी उनको दूर करेगा. वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द याचना. हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं इस यज्ञ में भाग लेने के लिए. मे आई नो व्हाट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज इन द सेरेमनी. दत्ता वॉज आउटवर्डली काम. अब जो दत्ता है वो गुस्से से बोलते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या स्पेसिफिक एडवांटेज हुए हैं इस सेरेमनी में. द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट ऑन द अर्थ. वो बोलते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो कॉमेट ढूंढा गया है, जो धूमकेतु ढूंढा गया है, उससे धरती पर कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए ये याचना रखी गई है. एट दिस रिमार्क द दत्ता ब्लो अप. डोंट यू नो दैट दिस ऑल इज सुपरस्टिशंस. अब दत्ता बोलते तुम्हें नहीं लगता कि ये सारा अंधविश्वास टाइप का. इट कुड बी कंडोन्ड इन द ओल्डन टाइम व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वेर. एक टाइम भी हुआ करता था जब लोग नहीं जानते थे कि धूमकेतु क्या होता है. नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स. और इस मॉडर्न टाइम पे भी नहीं. कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर. कॉमेट जो धूमकेतु होते हैं वो इसलिए जाने जाते हैं, वो क्या हैं इस वजह से जाने जाते हैं. देयर मूवमेंट आर फोरकास्ट precisely by mathematical calculation and it is clearly established by the statistical studies that their visit have no correlations with disaster on the earth. अब वो बोलते हैं कि जो धूमकेतु ढूंढा गया है वो इस मॉडर्न टाइम में मतलब बोलते हैं धूमकेतु के लिए बोलते हैं कि पहले एक टाइम था जब लोगों को धूमकेतु के बारे में नहीं पता था और इवन अभी भी लोगों को नहीं पता है. धूमकेतु जो है वो बहुत ही गणितीय कैलकुलेशन के बाद, बहुत ही गणितीय तर्क वितर्क या गतिविधियों के बाद उसके बारे में पता चलता है. और क्या कहते हैं, इसके लिए बहुत ही स्टडी करनी पड़ती है जिसके बारे में हम पता लगाते हैं. ऑल दिस ऑफकोर्स फुटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन you and the like. You never read even the elementary books of science. all this course fulfill on my path to explain. और ये सारा कोर्स मैंने अपने पढ़ाई के रास्ते में किया है. you all the likes you never read even the elementary books. और तुम लोगों ने ये elementary books नहीं पढ़ी हैं जो कि विज्ञान की हैं. ये बोलते शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड. अब वो फिर से दखल अंदाजी करके बोलते हैं. बट अवर वाइस फॉर फादर्स रिकमेंडेड सच याचनास. वो बोलते हैं कि पर जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने याचना भी तो किए थे. सिंस इज रिटर्न फ्रॉम लंदन, जब वो वापस आते हैं, दत्ता वॉज इन रेगुलर कॉरस्पॉन्डेंस विथ सर जॉन मैकफेरसन. अब जब दत्ता लंदन से वापस आ जाते हैं उसके बाद भी उनका सर जॉन के साथ मतलब बातचीत होती रहती है. देयर फ्रेंडशिप हैड ग्राउंड आउट देयर. अब जो उनकी दोस्ती है वो
एप्रिएशंस ऑफ ईच अदर्स वर्चुअस, अब वो एक दूसरे की बातों को महत्व देते हैं। सर जॉन एडमायर्ड दत्ता scientific outlook while the latter admired the mentioned the project light bridge, although once in a while Sir John would hint at the progress in the subtle manner that दत्ता would understand। अब जो सर जॉन है वो उनको एक लेटर भेजते हैं जिसमें सारे सीक्रेट चीज़ें, मतलब वो किसी चीज़ की तरफ को इशारा कर रहे होते हैं और वो जिसको ताकि दत्ता समझ जाए। मीनवाइल कॉमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रेडिकेट पाथ, अब जो कॉमेट दत्ता है वो अपने रास्ते में है। इन ड्यू कोर्स ऑफ डेवलप्ड इट्स टेल, अब उसकी पूंछ तरीके की कुछ दिख रही है। इट सर्कल राउंड द सन, अब वो सूरज के चारों ओर घूम रहा है। विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, बिना अलग हुए। नॉट डिड इट एवेप्रोट द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड देयरफॉर नो दैट थ्रेट ऑफ कॉलिजन वॉज नाउ वेरी मच रियल, अब जो साइंस हैं, जो साइंटिस्ट हैं उस प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के, वो देख रहे हैं कि अब क्या है, ये सब बहुत जल्दी सच होने वाला है। इन द मिडल ऑफ अक्टूबर के बीच में दत्ता गॉट लेटर फ्रॉम सर जॉन, अब दत्ता एक लेटर पाते हैं सर जॉन से। इन द मिडस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मीटिंग ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, अब उसमें क्या मेंशन था, जो लेटर भेजा था सर जॉन ने दत्ता को, उसमें एक जो बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी है, जो जितने भी ये खोजकर्ता होते हैं उनकी सोसाइटी की एक मीटिंग रखी गई थी। द अनसीजनेबल वार्म वेदर, थोड़ा गर्म माहौल था। द ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल के मैचेस के सीजन आ गए थे। एंड रेंट बाई इलेक्शंस, और रिसेंट बाई इलेक्शन खत्म हो गया था। दत्ता स्पॉटेड द सेंटेंस, ही वॉज एगरली लुकिंग फॉर द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन, अब जो चार्ज था उसका उनको मिलने लग गया था। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, अब वो सोचते हैं कि शायद सब कुछ अच्छा हो। सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम, और जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो उसको लॉन्च कर दिया जाता है। बट विल इट अचीव द रेंडिजियस इन टाइम एंड द एट द राइट प्लेस, अब वो सोचते हैं कि क्या ये मतलब राइट प्लेस में जाएगा। विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क, क्या ये अच्छे से रिमोट कंट्रोल काम करेगा। व्हाट इफ़ द जिग्नेटिंग न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर, क्या होगा अगर जो ये जिग्नेटिक न्यूक्लियर रखा है वो फायर करने में फेल हो जाएगा। दत्ता कुड नॉट शेयर हिज एंजाइटीज विद एनीवन अराउंड हिम, अब जो उसका डर था, उनकी जो घबराहट थी, उनकी जो मन की बातें थी, दत्ता किसी से के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। ही हैड टू पार्टिसिपेट इन एंड आउटवर्डली इंजॉय द पूजा सेरेमनीज, अब उस टाइम पे दत्ता उस पूजा सेरेमनी को ही इंजॉय कर रहे होते हैं। द दिवाली सेलिब्रेशन एंड अदर फेस्टिवल, दिवाली का और अदर फेस्टिवल जो है उनके। हिज होल डे टाइम रिलैक्सेशन वॉज इन द कंपनी ऑफ खोका, अब जो खोका कंपनीज थी उनके साथ ही उनका रिलैक्स होता था। हिज 8 ईयर ओल्ड ग्रांडसन, अब उनका 8 साल का पोता। एंड ऑफकोर्स 8 एट नाइट लुकिंग थ्रो दिव्या, अब वो क्या कर रहा था, दिव्या के साथ देख रहे थे अपने 8 साल के पोते के साथ। ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कॉमेट, अब वो हर दिन धूमकेतु को देखते हैं। नाउ क्लियरली विजिबल एवन टू द नेक्ड आई, अब वो जो कॉमेट था वो इतने नज़दीक आ चुका था कि उसको नग्न आंखों से भी देखा जा सकता था। ऑन नवंबर 18, अब 18 नवंबर को ए स्पेशल मैसेंजर ऑन स्कूटर फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल ब्रॉड इन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज फॉर हिम, अब एक ब्रिटिश काउंसिल से एक अर्जेंट लेटर आता है दत्ता के लिए। द टेलेक्स ऑपरेटर इन कलकत्ता, जो कि कलकत्ता में एक ऑपरेटर था टेलेक्स, इज वंडर्ड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक इट सो अर्जेंट, कि ये इतना अर्जेंट था कि उसको जो कलकत्ता के टेलेक्स ऑपरेटर थे वहाँ वो ये सबको सोचते हैं। बट ऑन रीडिंग इट दत्ता लॉस्ट ऑल हिज लेथर्जी एंड रस्ड टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप, अब जो दत्ता होते हैं वो इन सब को छोड़ते हैं और अपने रसगुल्ला के शॉप में चले जाते हैं। द मैसेज रीड, अब मैसेज को पढ़ते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑफ December 15, अब जो जॉन मैकफेसन है वो उनका आया होता है मैसेज कि अब मैं तैयार हूँ अपने क्रिसमस के गिफ्ट लेने के लिए। ऑन December 15 कॉमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट टू द अर्थ, 15 दिसंबर को जो कॉमेट दत्ता होता है वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है। एट द डिस्टेंस ऑफ 80
1,000 किलोमीटर्स 80,000 किलोमीटर्स की दूरी पे था, जो कि मिलियन सॉ इट एड एडमायर्ड, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसे देखा और उसे एडमायर किया। ओनली अ हैंडफुल नो हाउ क्लोज दे हैड कम टू टोटल एनहिलेशंस, बट वो लोग ये नहीं जानते थे कि इसके क्या नुकसान थे। व्हेन द कॉमेट हैड गॉन फार अवे विथ सीन नो मोर, जब कॉमेट इतना दूर चले गया था कि उसको नहीं देखा गया, दत्ता फेल्ट इट सेफ टू मेक द फॉलोइंग कमेंट टू हिज वाइफ, तो दत्ता एक सुरक्षित ऐसा महसूस करते हैं अपनी वाइफ को जवाब देने के लिए। नाउ दैट द कॉमेट केम एंड वेंट, अब कॉमेट आया और चले गया। आर यू सेटिस्फाइड दैट नो मेजर डिजास्टर टुक प्लेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट, अब वो बोलता है कि अब तुम्हें शांति मिली कि इस धूमकेतु से हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आई एग्री दैट देयर हैज़ बीन नो मेजर डिजास्टर बट देयर कुड हैव बीन सम, वो बोलती है कि वो बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कुछ मेजर डिजास्टर, कुछ नुकसान हो सकता था, पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। डू यू नो हाउ दे वेर एवर्टेड, तुम्हें पता है कि कैसे एवर्टेड हुए। इंद्रानी सेड विथ क्वाइट कॉन्फिडेंस, ये इंद्रानी ये हल्के कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं। दत्ता लुक्ड एट हर, दत्ता अब उसको देखते हैं। डिड शी नो, क्या वो जानती है। हाउ कुड शी, ये कैसे। ही हैड नेवर मेंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट लाइट के बारे में नहीं बताया था। ही प्रोबल्ड कंटिन्यूसली, अब वो ऐसे मतलब सोच रहे थे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, वो बोलते हैं कि मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रहे हो। वो बोलती है इट्स वेरी सिंपल, देयर वेर नो डिजास्टर बिकॉज ऑफ द याजना एट अवर हाउस, वो बोलती है कि हमारे घर में जो यज्ञ हुआ था सिर्फ उसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बट आई नेवर परफॉर्म्ड एट याजना, पर मैंने कोई याजना में परफॉर्म नहीं किया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं। आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट, मैंने हर चीज़ के लिए मना कर दिया था। ऑफकोर्स आई डू, वो बोलते हैं कि ऑफकोर्स मैंने किया। बट वी फाउंड अ वे आउट, हमने एक रास्ता निकाला। एटलीस्ट गुरुजी डेड, गुरुजी ने ये कर दिखाया। ही सेड दैट इफ़ यू वेर अनविलिंग टू परफॉर्म द याजना, कि अगर तुम याजना में परफॉर्म करने के लिए मना करते हो, इट वुड ऑल राइट इफ अ डिसेंटेड ऑफ यूअर्स डिड इट, कि ये तब भी संभव है अगर तुम्हारा ही कोई अपना करे। सो वी गॉट खोका, हम वहाँ गए टू डेब्यूटाइज फॉर यू, हम तुम्हारे लिए वहाँ प्रार्थना करने के लिए गए। एंड इट हैज़ वर्कड, और इसने काम किया। इट इजंट गुरुजी क्लेवर, क्या गुरुजी सही नहीं थे। इंद्रानी वॉइस हैड अ रिंग ऑफ त्रम्ब, अब बहुत ही अच्छी आवाज़ में इंद्रानी कहती है। दत्ता फॉर्म्ड अ मेंटल पिक्चर ऑफ खोका परफॉर्मिंग द याजना, अब वो क्या करते हैं, एक दत्ता क्या करते हैं, एक याजना की एक फोटो निकालते हैं। यूट्रेनिंग मैंट्रस डायरेक्ट डिक्टेटेड टू हिम विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि वो नहीं समझता है। पॉरिंग घी एट स्पेसिफाइड इन्वेंचुअल टू द फायर इनटू द फायर, वहाँ पे आग में घी डाली जाती है। ऑफरिंग फ्लावर्स, फूल दिया जाता है। एंड देन द पिक्चर चेंज, और फिर वहाँ पे फोटो बदल जाती है। टू एन असेंबली ऑफ साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, और जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया था। डिवाइजिंग सॉल्यूशंस एंड एक्सिक्यूटिंग देम रेशनली एंड इफेक्शनली, It seems hard to believe that both pictures were different aspect और contemporary human society, अब दोनों पिक्चर्स क्या थी, बहुत ही अलग थी। एक पिक्चर्स में क्या था जिसमें उनकी पत्नी और गुरुजी यज्ञ कर रहे थे, और एक पिक्चर थी जिसमें सारे साइंटिस्ट अपनी जी जान मेहनत कर रहे थे। दत्ता वॉज अवेयर ऑफ द गल्फ दैट सेपरेट्स टू रिच फ्रॉम द पुअर, अब दत्ता क्या कहते हैं, गरीब और अमीर के बीच का जो फ़र्क होता है उसको समझने के लिए अवेयर हो जाता है। द एजुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। द प्रिविलेज फ्रॉम द अनप्रिविलेज्ड, जो मानते हैं जो नहीं मानते हैं। बट दिस गैप बिटवीन द रेशनल एंड द सुपरस्टिशियस सीम टू हिम फार वाइडर, अब ये क्या दिख रहे थे, ये सारी चीज़ें दत्ता से बहुत ही दूर दिख रही थी, क्योंकि वो ये चीज़ नहीं समझना चाहते। फॉर मोर सिंस्टर विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सेस टू एलिमिनेटिंग इट, क्या कोई ह्यूमन सोसाइटी कभी भी सक्सेस होगी कुछ चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को, साइंटिफिकली चीज़ों को समझ में। दत्ता डिड नॉट नो द आंसर, दत्ता इस चीज़ का आंसर नहीं जानते थे। तो क्या हुआ, कॉमेट की खोज जैसे कि दत्ता ने की थी एक चांदनी रात में, जैसे कि हमने कॉमेट फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे कॉमेट
को कैसे पृथ्वी तक आने में रोका गया, हमने इस चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ा। आई होप आप सबको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।